हेलो दोस्त, वेलकम टू इंडियन रेलवे। आज हम लोग इस वीडियो में कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, 23 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। इसी टाइप का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आज का ट्रिक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि डे कोड है, ठीक है। क्या है? डे कोड है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। आज तक आपको कोड से डर लगता होगा कि यार हमें कोड याद नहीं होता और बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें, ठीक है। तो आज पूरा सोल्यूशन आपका हो जाएगा यहाँ पे। आज के बाद इस टाइप का प्रश्न आपसे कभी नहीं छूटेगा। इस वीडियो में 1600 से लेकर 2300 का बीच का प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। 1600 से लेकर 2300 के बीच का प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। जैसे 1600 से लेकर 1699 तक का बीच, ठीक है। फिर 1700 से लेकर 1799 तक, 1800 लेकर 1899, 1900 लेकर 1999, 2000 से लेकर 2099, 2100 से लेकर 2199, 2200 से लेकर 2299 और 2300 लेकर 2300 तक का 99। मतलब 1600 से रिलेटेड जितना भी आएगा, 1700 से रिलेटेड, 1800 से रिलेटेड, 1900 से रिलेटेड, इसी तरह से जितना भी प्रश्न आएगा ना, आप सबको सॉल्व कर सकते हो। इस ट्रिक का नाम है जूली ट्रिक, ठीक है। क्या नाम है? जूली ट्रिक। ये जूली ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक का ही नाम है जूली ट्रिक। तो चलिए कैसे। सबसे पहले मैं आपको ईयर कोड याद करा दूँ, ठीक है। शताब्दी कोड। ये क्या है? शताब्दी कोड है, ठीक है। तो 1600 से रिलेटेड, 1600 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें सबका कोड क्या होगा? 6 होगा। सबका कोड 6 होगा। उसी तरह 1700 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सबका कोड क्या होगा? 4 होगा। उसी तरह से 1800 से रिलेटेड जितने भी आएंगे, उसका कोड 2 होगा। उसी तरह 1900 से जितने रिलेटेड आएंगे, उसी तरह 0 होगा। अब आप बोलोगे यार मैं इसको याद कैसे रखूँगा? ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है। 2000 का भी आएगा तो 6 कोड लेना है, 2100 का भी आएगा तो 4 कोड लेना है, और 2200 का भी आएगा तो 2 कोड लेना है, और 2300 का भी आएगा तो 0। यानी कि 16 और 20 का रेंज में आएगा तो क्या लेंगे हम लोग? 6 कोड लेंगे। 17 और 21 का रेंज में आएगा तो क्या लेंगे हम लोग? 4 लेंगे। 18 और 22 का रेंज में आएगा तो क्या लेंगे हम लोग? 2 लेंगे। और 1900 और 2300 का रेंज में आएगा तो 0 लेंगे। जैसे कि ए आपका उंगली है, ठीक है। तो आप देखो ऐसे लिखो 1600, 1700, 1800, ठीक है, 1900, 16, 17, 18, 19। फिर आगे आ जाओ, फिर इसी पे आएगा 20, 21, 22, 23। मतलब 16 और 20 एक साथ है, 17 और 21 एक साथ है, 18 और 22 एक साथ है, और 19 और 23 एक साथ है, ठीक है। तो आपको कोड में क्या दिख रहा होगा? 6, 4, 2, 0। मतलब क्या? 2 घटते जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह इसी पे याद रख लो 6, 4, 2, 0, ठीक है। मतलब 1600 और 2000 का रेंज में उसका आएगा 6 होगा, ठीक है। 1700 और 2100 का रेंज में आएगा उसका 4 होगा। 1800 और 2200 का रेंज में आएगा उसका 2 होगा। 1900 और 2300 का रेंज में आएगा उसका क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा। जैसे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। मतलब 16 और 20 का कोड 6 होगा, 17 और 21 का कोड 4 होगा, 18 और 22 का कोड 2 होगा, 19 और 23 का कोड क्या होगा? 0 होगा। तो चलिए अब हम लोग डे का कोड याद करते हैं, ठीक है। डे का कोड याद। तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। तो आपको पता है कि सप्ताह सोमवार से स्टार्ट होता है, ठीक है। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो सोमवार का 1 हो जाएगा, मंगलवार का 2 हो जाएगा, बुधवार का 3 हो जाएगा, बृहस्पतिवार का 4 हो जाएगा, शुक्रवार का 5 हो जाएगा, और शनिवार का 6 हो जाएगा, और रविवार का 7 या 0, कुछ भी लोग, अगर 7 लोगे तो 7 से कट जाएगा, ठीक है, तो 0, ठीक है। उसी तरह से आपको याद होगा कि सोम से स्टार्ट होता है वीक, ठीक है। तो
तो सोम 1 हो गया, मंगल 2 हो गया, बुध 3 हो गया, बृहस्पति 4 हो गया, शुक्र 5 हो गया, शनि 6 हो गया और रवि का 0 या 7, यही कोड हो गया। तो ये तो आपको याद हो गया होगा। सबसे मुश्किल होता है इसको याद करना, मंथ कोड। बहुत बड़ा सर दर्द होता है, लेकिन आज के बाद कभी आपका सर दर्द नहीं होगा, बहुत ही ईजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको याद करने की कोशिश करते हैं और हमें उम्मीद है कि आपको ये 2 से 4 मिनट का अंदर मंथ कोड पूरा याद हो जाएगा। लेकिन आपको वीडियो देखने के बाद 2 से 4 मिनट 2-4 दिन तक इससे प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आपको पूरा कंठस्थ याद हो जाए। ठीक है, मतलब पूरा कंठस्थ मतलब क्या, आपको फिर दोबारा किसी चीज़ को याद ना करे। जनवरी देखो तो 0, फरवरी देखा आपने तो 3 आ गया कोड याद, मई देखा तो 1 कोड याद आ गया। इसी तरह से आपको पूरा कोड याद आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब लोग इसको याद करने की कोशिश करते हैं मंथ कोड। ठीक है, तो मंथ कोड का जैसा ट्रिक था कि जूली ट्रिक। ठीक है, क्या नाम है, जूली ट्रिक। तो जूली एक लड़की है। ठीक है, क्या है, जूली एक लड़की है। जूली क्या है, एक लड़की है। जूली से क्या होता है, जुलाई। ठीक है, जूली से क्या हो गया, जुलाई, और जूली एक लड़की है। तो जूली कहती है आई लव यू। ठीक है, क्या कहती है, आई लव यू। तो आपको पता है आज का टाइम में यू कैसे लिखा था, यू शॉर्ट में इस तरह से लिख देता है, बस वाई और यू नहीं, यू सिर्फ इस तरह से लिखा जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, इसमें से कितना लेटर हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर हो रहा है। तो जुलाई का क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, जुलाई कहती है आई लव यू, तो इसका कितना हो गया, 6 लेटर हो गया, तो 6 हो गया। अब जुलाई का बॉयफ्रेंड कहता है कि जान मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं, जान मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 0। तो जान से जनवरी और कुछ नहीं का मतलब 0। ठीक है, अब लड़का कहता है कि अगर हम दोनों का बीच कोई तीसरा आया, ठीक है, अगर हम दोनों का बीच कोई तीसरा आया तो फाड़ देंगे और मार देंगे। क्या आया, फाड़ देंगे और मार देंगे। तो फाड़ना से हो गया फरवरी और मारना से हो गया मार्च। और क्या बोला है कि तीसरा, तीसरा मतलब 3, तो फरवरी का 3 और मार्च का 3। ठीक है, क्या बोला, अगर कोई तीसरा आया तो फाड़ देंगे और मार देंगे। तो फाड़ देंगे मतलब फरवरी और मार देंगे मतलब मार्च। ठीक है, अब जूली कहती है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अच्छे हो। क्या हो, लास्ट वाला बात को ध्यान दीजिए, आप अच्छे हो, आप मतलब अप्रैल, अच्छे, अच्छे, अच्छे मतलब 6। ठीक है, तो अप्रैल का क्या हो जाएगा, 6। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब कहता है लड़का कि मैं अकेला क्या करूँगा। अब लड़का क्या कहता है कि मैं अकेला क्या करूँगा। तो मैं का मतलब क्या हो गया, मई, मैं अकेला क्या करूँगा, तो मैं का मतलब मई हो गया। अकेला, अकेला मतलब सिर्फ वो अकेला है, तो मई का क्या हो गया, 1। ठीक है, इसी तरह से आगे भी है। अब आगे का ट्रिक है कि जूली कहती है ठीक है तो 4 जून को मेरा शादी है और 2 अगस्त को पार्टी खा लेना। तो क्या कहती है कि 4 जून को मेरा शादी है। ठीक है, क्या कहती है, 4 जून को मेरा शादी है, 2 अगस्त को पार्टी खा लेना। तो ठीक है, लड़का 2 अगस्त को पार्टी खाया, लड़का चला गया, जूली का शादी हो गया, वो भी चली गई। अब आगे का क्या है, सितंबर, सितंबर है, तो ये क्या है, एस है, तो एस कैसा दिख रहा है, 5 जैसा दिख रहा है, तो 5 हो जाएगा। अक्टूबर, अक्टूबर क्या है, ओ है, तो ओ कैसा दिख रहा है, 0 दिख रहा है। अब नवंबर, नवंबर का मतलब क्या होता है, 9। ठीक है, नवंबर एन से 9, नवंबर, नवंबर कैसे लिखते हैं हम लोग, नवंबर ऐसे लिखते हैं, नवंबर मतलब 9, तो 9 3 से रिलेटेड है, 3 से संबंधित है ना 9, तो इसी तरह 3 हो जाएगा। और एक तो आपको कॉमन से याद रखना पड़ेगा, दिसंबर का 5 होता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए कि दिसंबर का 5 ही होगा। तो चलिए एक बार आपको फिर से हम बता देते हैं कि कैसे ये याद करना है। ठीक है, जैसे कि आज का ट्रिक था जूली ट्रिक। तो जूली कहती है आई लव यू। ठीक है, तो आई लव यू, यू कैसे लिखा गया, यू इस तरह से लिखा गया। तो अब इसमें कितना लेटर हुआ, 1 2 3 4 5 6, जूली मतलब जुलाई। ठीक है, तो 6 लेटर हुआ, तो जुलाई का क्या हो गया, 6 हो गया। अब लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर, जान मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूँ, जान मतलब जनवरी
और कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 0। ठीक है, जान मतलब जनवरी और कुछ नहीं का मतलब 0। अब फिर कहता है कि अगर हम दोनों का बीच कोई तीसरा आया, ठीक है, अगर हम दोनों का बीच कोई तीसरा आया तो फाड़ देंगे मार देंगे। तो फाड़ देंगे मतलब फरवरी और मार देंगे मतलब मार्च। तीसरा, तीसरा मतलब 3, फरवरी और मार्च का क्या हो जाएगा, 3। फिर लड़का कहता है, नहीं, फिर लड़की कहती है नहीं आप ऐसा नहीं करोगे, आप ऐसा नहीं करोगे, आप अच्छे हो। ठीक है, आप क्या हो, अच्छे हो। आप से क्या हो गया, अप्रैल, और 6 से क्या हो गया, 6। ठीक है, तो अप्रैल 6। अब लड़का कहता है कि मैं अकेला क्या करूँगा, मैं अकेला क्या करूँगा। तो मई, मई का क्या हो गया, 1। तो लड़की कहती है ठीक है 4 जून को शादी है, 2 सितंबर को पार्टी खा लेना। ठीक है, तो 4 जून को शादी हो गया और 2 अगस्त को पार्टी खा लिया। ठीक है, 2 अगस्त को पार्टी खा लिया। अब आगे का जूली का रोल ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब आगे का क्या है, सितंबर। तो सितंबर में एस कैसा दिख रहा है, 5 जैसा दिख रहा है। अक्टूबर, अक्टूबर क्या है, ओ, तो ओ 0 जैसा दिख रहा है। नवंबर मतलब 9, 9 3 से रिलेटेड है, तो 3। दिसंबर किससे, तो 5 से। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 5। ठीक है, आप इसी तरह इसको 2 से 3 बार डेली कीजिएगा, 5 से 6 दिन तक, आपको मंथ कोड पूरा कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, दोबारा आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न क्या था, 23 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 23 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, हमें डेट लिखना है, जो भी डेट हो वो डेट लिख देना है, प्लस। ठीक है, अब मंथ कोड जो भी होगा, मंथ कोड जो भी होगा वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि ईयर का लास्ट डिजिट 2 होता है ना, ईयर का लास्ट डिजिट 2 ठो, वो लिख देना है। तो लास्ट में जो भी रहेगा लास्ट डिजिट। ठीक है, अब प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कोड क्या था, इसमें 2000 शताब्दी कोड है, शताब्दी है, तो 2000 का शताब्दी कोड लिख देना, मतलब यहाँ का लिख देना है शताब्दी कोड। ठीक है, और बटा किससे, डिवाइड किससे कर देना है, तो 7 से। ठीक है, तो ये क्या है, 23, 23 जुलाई बोला है, 23, तो यहाँ 23 लिख दिए। ठीक है, प्लस मंथ कोड क्या है, अब जुलाई का मंथ कोड क्या है, जुलाई, आपको पता होगा ट्रिक किसे था, जुलाई से। अब वो आई लव यू बोलती है, मतलब 6 लीटर का था, तो जुलाई का कोड हो गया 6, प्लस लास्ट ईयर बोल, मतलब जो ये ईयर दिए रहता है ना, उसका लास्ट 2 डिजिट लेते हैं हम लोग। तो 2020 दिया हुआ, तो लास्ट डिजिट क्या है, 20 है, तो हम लोग 20 लिख देंगे। ठीक है, और आपको पता है कि इस तो लीप ईयर है। ठीक है, इसमें से कितना लीप ईयर होगा, 20 होगा, उसमें से कितना लीप ईयर होगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे छूट गया। ठीक है, यहाँ पे लीप ईयर ऐड होगा। ठीक है, लीप ईयर ऐड होगा, तो 20 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा लीप ईयर, तो 5 लिख दिए, प्लस अब शताब्दी कोड, 2000 का शताब्दी कोड क्या है, आपको याद है 6। ठीक है, शताब्दी कोड 6 हो गया, और डिवाइड कर देंगे 7 से। तो हमें ना इसमें पूरा जोड़ना नहीं है, सबको नहीं जोड़ना, हमें सबको पुट करते हुए निकाल देना। ठीक है, अब 23, 23 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 21, 2 बचेगा, 2 लिख दो। ठीक है, अब 6, 6 को 6 उतार दो, अब 20 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 6 लिख दिया आपने, इसको 5 लिख दिया और इसको 6 लिख दिया। ठीक है, 5 और 2 क्या हो गया, 7, 1 कट जाएगा। अब 6 3 18, 6 कितना हो गया, 18 बटा 7, 7 को 2 बार में जाकर 14 बचेगा, 14 कट जाएगा, तो शेष कितना बचेगा, 4। अब 4 किसका कोड है, तो आप देख सकते हो 4 किसका कोड है, बृहस्पतिवार का, तो ये हो गया बृहस्पतिवार। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। आप इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बात का और आपको ध्यान रखना है, ये जितना भी मंथ कोड दिया ना, जितना भी मंथ कोड दिया है वो सिंपल ईयर का है। ठीक है, लीप ईयर में 2 चीज़ चेंज हो जाएगा, ये जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा, जनवरी का 6 हो जाएगा और फरवरी का 2 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है,
ये दो चीज़ चेंज हो जाएगा। जब भी लीप ईयर दे आपको चेक करना पड़ेगा, लीप ईयर है और उसका संबंध जनवरी और फरवरी से है तो चेंज हो जाएगा। जनवरी का 6 हो जाएगा, फरवरी का 2 हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, वरना गलत होने का चांसेस है। ये छोटा सा चीज़ है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है। थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा कुछ पाने के लिए। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग ये दो प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। 16 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? दूसरा है 8 दिसंबर 1619 को कौन सा दिन होगा? 1600 बहुत नीचे चले गए हैं, ठीक है, 1600। तो 16 जनवरी आपको पता था कि पहले डेट लिखना रहता है, तो 16 जनवरी, ठीक है। जनवरी का कोड क्या होगा? अब एक पॉइंट है, ये 2020 क्या है? एक लीप ईयर है। आपको हम बताए थे कि लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा। जनवरी का 6 हो जाएगा और फरवरी का 2 हो जाएगा। तो जनवरी का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा कोड, ठीक है। अब आपको पता है कि साल का लास्ट 2 डिजिट जो होता है ना वो लिखा जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और आपको पता है कि इसमें कितना लीप ईयर होता है? 20 में कितना लीप ईयर है? तो 5 लीप ईयर है। और 2000 का शताब्दी कोड क्या होता है? तो इसका कोड 6 होता है। और बटा में क्या कर देना है? 7 से कर देना। अब फिर से हमें सबको जोड़ना नहीं है, ठीक है, सबको काटते हुए जो शेष बचेगा वो लिखना है, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। फिर वैसे 16 को 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 2 लिख दिए। 6 नहीं कटेगा तो 6 लिख दिए। 20 कटेगा, 7 दूनी 14, तो क्या बचेगा? 6 बचेगा, 6 लिख दिए। 5 नहीं कटेगा तो 5 लिख दिए, और 6 नहीं कटेगा तो 6 लिख दिए। डिवाइड क्या कर दिए? 7 से। अब देखिए 5, 2 और 5, 7 हो गया, कट गया मेरा। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 6 6 12, 6 18, 18 बटा 7। डिवाइड कीजिएगा, 2 और में चल जाएगा 14, शेष क्या बचेगा? 4। 4 किसका कोड होता है आपको पता है? सोमवार 1 होता है, मंगलवार 2, बुधवार 3 और बृहस्पतिवार 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आंसर आ गया होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं 16 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, मोबाइल में चेक कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा अगर डाउट हो तो। दूसरा क्या है? 8 दिसंबर 1619 को कौन सा दिन होगा? ये शायद मोबाइल में भी नहीं मिलेगा, फिर भी छोटा फ़ोन होता है ना उसमें आपको मिल जाएगा इस तरह का, ठीक है। तो इसमें भी वही करेंगे, 8 लिखेंगे। दिसंबर का कोड क्या था? आपको याद होगा दिसंबर का कोड 5 बोले थे हम याद करने के, क्योंकि उसका कोई ट्रिक नहीं था, तो 5 बोले थे। तो दिसंबर का कोड 5 हो जाएगा। आपको पता है कि ईयर का लास्ट 2 डिजिट को हम लोग लिखते हैं, तो 19, ठीक है। और इसमें 19 में लीप ईयर कितना है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 चक्का 16, फिर 5 20 हो जाएगा, यानी कि 4 इसमें लीप ईयर है। अब शताब्दी कोड लगाना है, तो 1600 का शताब्दी कोड क्या था? जो 16 और 20 दोनों सेम था, तो 1600 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब डिवाइड कर देना हमें किसे? 7 से। अब फिर हमें सब जोड़ना नहीं है, ठीक है, जो जो कट रहा है उसे काटते हुए चलना है, नहीं तो लेंदी हो जाएगा। 7 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में चल जाएगा, शेष कितना बचेगा? 1 लिख दिए। 5 नहीं कटेगा तो 5 लिख दिए। अब 19 है, 19 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, तो शेष कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। और 4 नहीं कटेगा तो 4 लिख देंगे, 6 भी नहीं कटेगा, 6 लिख देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। 1 और 6 क्या हो जाता है? 7 हो जाता है, तो इन दोनों को काट देंगे। 5 5 10 और 4 14, 14 बटा 7, ठीक है। तो ये कितना बार में? 2 बार में चल जाएगा, शेष क्या बचेगा? 0। आपको पता था कि 0 किसका कोड था? 0 रविवार का कोड था, तो 0 हमारा मतलब क्या हो गया? रविवार। मतलब कि 8 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? तो रविवार होगा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे चीज़ों को, ठीक है, अगर आप उस वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे और ध्यान से देखे होंगे ना, तो आपको कभी गलती नहीं होगा, आप अच्छी तरह से वीडियो को समझ गए होंगे, ठीक है। इस सवाल को अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने का मौका मिला हो और आप कुछ सीखे हो इस वीडियो से, तो हमारे
वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह का वीडियो आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।